यहाँ पे तकलीफ हो रही है? आपकी समस्या एक्चुअली कुछ नहीं है, आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं जिसकी वजह से आपको खाना फंसता है दांतों के बीच में और ब्रशिंग की प्रॉपर करने की जरूरत है। पर सर मैं तो दोनों टाइम ब्रश करती हूँ। एक्चुअली दोनों टाइम ब्रश करने की बात नहीं होती है, यहाँ ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की आपको जरूरत है। क्योंकि आपकी एज 50 के प्लस है, इसलिए आपको ऑर्थो ट्रीटमेंट का आप सजेशन नहीं दूंगा। ब्रशिंग का एक प्रॉपर तरीका होता है, वो तरीका हर एज और हर पेशेंट के हिसाब से अलग होता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं हूं डॉक्टर पाठक, आप देख रहे हैं हमारा हेल्थ और डेंटिस्ट्री से रिलेटेड यूट्यूब चैनल तपस्या क्लिनिक। चलिए, जो उन पेशेंट को मैंने बताया वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें ब्रश करने के सही तरीके की मैं बात करूंगा। यहाँ सबसे पहली चीज जो हम उपयोग में करना चाहिए वो है फ्लॉस का। तो दोस्तों, फ्लॉस दो प्रकार का आता है। कोलगेट का डेंटल फ्लॉस आता है, वह एक लॉन्ग स्ट्रिप के रूप में आता है, 25 मीटर की थ्रेड आती है जो वैक्स्ड रहता है। वो दांतों के लिए सुरक्षित होता है। अगर आपके टेढ़े मेढ़े दांत है तो उससे आप सफाई करेंगे तो बेहतर तरीके से कर पाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड तरीका चाहते हैं तो उसके लिए हैंडल वाला फ्लॉस आएगा, जो यूनिफ्लॉस के नाम से आता है, ICPA कंपनी का होता है। यहाँ फोटो में देख सकते हैं, ये फ्लॉस का उपयोग करेंगे। इसमें हैंडल रहता है और इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। कुछ इस तरीके से इसे इस्तेमाल करते हैं। आपको दांतों के बीच में इस हैंडल को पकड़ के फ्लॉस को ले जाना होता है, घुमाते हुए वापस ऊपर निकाल लेना होता है। इससे दांतों की सफाई होती है और मसूड़ों को कोई भी डैमेज नहीं होता है। सेकेंड चीज जो होती है, अगर आपको फ्लॉस का उपयोग करने में आती है तकलीफ, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, ये एक ब्रश आप देख रहे हैं, इसका नाम होता है प्रोक्सा ब्रश। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका नाम भी बता दूंगा। थर्मोसिल प्रोक्सा के नाम से ब्रश आता है। ये दांतों के बीच जाकर सफाई करने के लिए एक्सपर्ट होता है। तो इसका उपयोग इस तरीके से किया जाएगा कि आपको इसे वर्टिकल रखकर दांतों के बीच में पहुंचाना है और स्वाइपिंग मोशन का एक्शन देकर वापस खींच लेना है। तो ये दांत जो टेढ़े मेढ़े होते हैं और जो दो दांतों के बीच में गैप है, वहां खाना फंस जाता है, उसकी सफाई के लिए सबसे बेहतर होता है। दोस्तों, अगर आप रेगुलर ब्रश करते हैं तो उसका कुछ तरीका होता है और कुछ समय का भी निर्धारित होता है, वो मैं आज आपको बताऊंगा, हर उम्र के हिसाब से, हर पेशेंट के हिसाब से। इसमें एक जरूरी बात यहाँ पर नोट कर लीजिए, अगर आपके मुंह में कोई ऐसी समस्या है, चाहे कोई दांतों का दर्द या फिर मसूड़ों की कोई समस्या, तो आप अपने दांतों के डॉक्टर के पास तुरंत जाएं। वे आपको बेहतर बता पाएंगे आपकी करंट स्थिति को देखकर कि आपकी समस्या क्या है और आपको उसमें क्या करना चाहिए। लेकिन अगर आप नॉर्मल है, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, तो मैं आपको ब्रश करने का सही तरीका बताता हूँ। उसमें सबसे पहली बात जो मैं बताना चाहूंगा कि ब्रशिंग का जो मैक्सिमम टाइम होता है, रिकमेंडेड टाइम है, वो 2 मिनट्स होता है। यानी आपको दांतों के हर सरफेस पे अगर 30 सेकेंड भी ब्रश को चलाएंगे तो सिर्फ एक बार के स्वाइपिंग मोशन से भी पूरी तरीके से दांत साफ हो जाते हैं। बार बार घिसने से नुकसान होता है, ठीक नहीं होता है। छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि 6-7 महीने के जो बच्चे हैं, उनके दांत अब आ रहे होते हैं, तो उसमें जब उनके आगे के दांत सिर्फ उगते हैं, उस समय पे आपको कुछ भी नहीं करना है। हाथ में आप उंगली पर पेस्ट ले सकते हैं। इवन आप पेस्ट भी नहीं लेते हैं तो सिर्फ नमक की मसाज उनके मुंह में कर सकते हैं, उनके आगे के दांतों पर, उसी से आपकी क्लीनिंग हो जाएगी। अब इससे बड़ी एज में अगर पहुंचेंगे तो दोस्तों 1 साल के बच्चे जो हैं और 1 से 2 साल के बच्चे रहते हैं, उनकी चबाने की दाढ़ें आ जाती है, जो दूध की दाढ़ है। तो उनके लिए आपको मार्केट में कुछ इस तरीके का दिखने वाला फिंगर ब्रश मिलता है, उसे आप उंगली पर पहनकर धीरे धीरे मसाज करिए, या इसमें आप थोड़ा पेस्ट भी ले सकते हैं और उससे ब्रशिंग कर सकते हैं। अब जो यंग चिल्ड्रन होते हैं, यानी 2 साल से लेकर 10 साल या 12 साल तक के बच्चे, उनके लिए ब्रशिंग का एक स्पेसिफिक तरीका होता है। वो यह है कि आपको उन्हें सिखाना पड़ेगा कि स्वाइप डाउन मोशन में आप ब्रशिंग करिए। यानी आप अगर ब्रश को लेंगे, यानी 2 से 12 साल तक के जो एज होती है बच्चों की, उनके लिए आपको ब्रशिंग का पैटर्न ये रहता है कि ब्रश को आपको ऐसे स्वाइप डाउन मोशन में चलाना है और इसी तरीके से दांतों के बीच जो फंसा हुआ है वह साफ हो जाएगा। इसके बाद में मुंह खोल के जो दांतों के ऊपर का सरफेस होता है उसको क्लीन करना जरूरी होता है। इसी तरीके से ऊपर के दांतों में भी करिए, फिर एंगल चेंज करके आपको इसे अंदर की साइड भी स्वाइप करना है और इस तरीके से पूरे दांत साफ हो जाएंगे। इस पूरे प्रोसीजर में आपको सिर्फ 2 मिनट का समय लगता है। इससे ज़्यादा ब्रश करने पर मसूड़ों को और दांतों को नुकसान पहुंचता है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर 12 साल से बड़े, यानी 12 से 40 साल की उम्र तक के पेशेंट्स के लिए। तो वहाँ पर आपको दिन में 2 बार ब्रश करना रिकमेंडेड होता है। ब्रश के बाद में आप माउथ वॉश का भी उपयोग करिए।
माउथ वॉश आप कोई भी आयुर्वेदिक माउथ वॉश जिसमें अल्कोहल नहीं है उसका उपयोग कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा हिमालय का हाई ओरा माउथ वॉश, उससे आप लंबे समय तक उपयोग करेंगे और सुरक्षित है, किसी भी प्रकार की स्टेनिंग नहीं होती है। आपको 10 से 40 साल के पेशेंट को ब्रशिंग करने का तरीका होता है सर्कुलर मोशन में, यानी आपको यहाँ दिखाई देगा कुछ इस तरीके से आपको ब्रश लेना है और उसे सर्कुलर मोशन यानी गोल गोल चलाते हुए आपको सफाई करनी है। ये बेस्ट तरीका होता है, इससे मसूड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, सिर्फ दांतों की सफाई होती है। पुराना जो तरीका मैंने बताया उसी तरह मुंह खोलकर फिर आपको दांतों के ऊपर और बाद में अंदर की तरफ भी सफाई करनी है। बड़ों के लिए भी ब्रशिंग का मैक्सिमम टाइम 2 मिनट्स ही होता है, तो मैक्सिमम आप 3 मिनट तक ब्रश कर सकते हैं। अगर लंबे समय तक घिसने की आपको आदत है तो उससे मसूड़ों को और दांतों को नुकसान पहुंचता है और दांत घिस जाते हैं, वो आप ना करें। और जो 40 प्लस की एज के पेशेंट्स हैं उनके लिए मैं ये सलाह दूंगा कि आप अपने दांत के डॉक्टर के पास हर साल एक बार जरूर जाएं। या रेगुलर विजिट के लिए इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ क्योंकि उस समय तक दांत घिस जाते हैं, कई प्रकार की खान पान की हैबिट, एसिडिटी वगैरह की वजह से दांतों में नई नई प्रकार की समस्याएं हो जाती है। तो उस समस्या के हिसाब से आपके डॉक्टर चेकअप करके आपको बेटर बता पाएंगे कि आपको ब्रशिंग हैबिट कैसी रखनी चाहिए, आपका पेस्ट कौन सा होना चाहिए, वो भी वही बताएंगे। अगर आपको कोई भी प्रकार का सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो हमें लाइक कर दीजिए ताकि हम बनाते रहेंगे और भी ऐसे वीडियोस आपकी जानकारी के लिए। मैं हूं डॉक्टर पाठक, आप देख रहे हैं हमारा चैनल तपस्या क्लिनिक। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को ताकि और भी इसी प्रकार के वीडियोस और दांतों एवं स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।